अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम ये 18 mm का स्टार्टर है 16 स्लॉट के अंदर। तो सबसे पतला स्टार्टर है। आप यहाँ पे इसका कोर की लेंथ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल 18 mm एग्जैक्ट इसका साइज़ है। जो बड़े स्लॉट के अंदर ये स्टार्टर आता है ID 46 रहती है, OD 75 रहती है इसकी। और ये फार्मा का नंबर है, 41 नंबर का फार्मा के ऊपर हमें काइल बनाने जा रहे हैं। जो आपको फार्मा मिलेगा वो 41 नंबर का फार्मा जो सबसे छोटा साइज़ रहता है। और कल सुबह में 6 बजे हम 20 mm और 22 mm दो स्टार्टर का वेल्डिंग करके वीडियो लाने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच करना। कल सुबह में 6 बजे हम एग्जैक्ट वीडियो लाने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और सेलेक्ट करें। वीडियो को अभी से एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम 1/10 जो हमारा हैंड ग्राइंडर है जिसके ऊपर आप काइल बनाएंगे, दो काइल के हिसाब से हम काइल बनाएंगे। अब इसके अंदर जो कापर इस्तेमाल करेंगे ये 37 नंबर का कापर आप देख सकते हो। रील के ऊपर 37 नंबर का एक कापर है जो हम यूज़ करते हैं। अब इसी SW से 37 नंबर SW से इसका काइल बनाएंगे। सबसे पहला हम रनिंग काइल्स बना लेते हैं। दो काइल के हिसाब से हम 110 हैंड ग्राइंडर है उसके ऊपर काइल बनाएंगे। क्योंकि मैं बता चुका हूँ जो हमारा ग्राइंडर का जो बोल्ट का लेंथ है ये कम होने की वजह से हम इसके ऊपर दो काइल ही बना सकते हैं। और रनिंग के अंदर हमें 780 टर्न्स ला लेंगे इसके अंदर, 780 टर्न्स है रनिंग के अंदर। और इसका SW जो रहेगा स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा, 37 नंबर कापर रहेगा, 37 नंबर SW रनिंग टर्न्स 780 18 mm स्टार्टर के लिए। जो 16 स्लॉट का लोकल स्टार्टर रहता है उस वाले के लिए। अब यहाँ पे रनिंग का काइल से हम बना रहे हैं। एक काइल हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दोबारा दूसरा काइल भी हम बना लेते हैं। अब यहाँ दूसरा काइल भी हम बना रहे हैं। अगर आपका जो हैंड ग्राइंडर का 110 हैंड ग्राइंडर का बोल्ट का लेंथ है वो ज़्यादा अगर रहता है तो 4 काइल आप एक ही टाइम बना सकते हो। लेकिन आपका जो बोल्ट का लेंथ है वो 5 फार्मे का हिसाब से लेना होगा। क्योंकि 4 काइल बनाने आगे तरफ जो हमने ब्लैक प्लेट रखे हैं तो इस तरह का प्लेट आपको नहीं मिलता। तो इस वजह से आप 5 फार्मा फिट करके 4 काइल उसके ऊपर आप बना लेना। इस तरह से आप फार्मा का लेंथ है वो एडजस्ट करें। अगर लेंथ तो आपका छोटा रहता है फिर आप बोल्ट को कट करके दोबारा 5 फार्मे के हिसाब से थोड़ा लंबा बोल्ट को आप वेल्डिंग करवाए, कुछ उस तरह से आप अरेंज करें हैंड ग्राइंडर के ऊपर। तभी जाके आप 4 काइल बगैर जॉइंट के एक ही टाइम इन फार्मे के ऊपर आराम से बना सकते हो। यहाँ तक 2 काइल बन के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें, अभी जो फार्मा से जो हमारे काइल से रनिंग काइल से बिल्कुल आसानी के साथ फार्मा से अब अलग हो चुके हैं। कुछ इस तरह से बढ़िया फिनिशिंग के अंदर दो रनिंग के 2 काइल से हमारे बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोबारा जो बाकी 2 रनिंग काइल्स हमारे बच गए हैं तो उनको दोबारा हम बना लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ 4 काइल हम एक ही टाइम हमारे जो 110 हैंड ग्राइंडर मशीन है उसके ऊपर हम नहीं बना सकते। इस वजह से हमने 2 काइल बना के करके हमने काइल है वो बना रहे हैं। तो बैलेंस 2 रनिंग काइल है अब वो भी फटाफट से हम बना लेते हैं। उसके बाद वाइंडिंग का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये फार्मा टेस्टिंग का वीडियो है, जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल के ऊपर वीडियो से वो डाल रखा है ऑलरेडी। तो कोई पहली बार हमारे चैनल में आ रहे हैं तो वो जाके उन वीडियो को भी वॉच करना। जो PVC फार्मा जो हम आपको भेजने जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर स्टार्टर से हमने वाइंडिंग करके हमारे वीडियो चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी डाल रखा है। जिसके अंदर हमने 25 mm 28 mm और इसी तरह 47 नंबर का वो जो फार्मा है वो 25 mm लो स्पीड के लिए रहता है उस वाला स्टार्टर। इस तरह के वीडियो से हमने ऑलरेडी डाल रखा है। तो आज ये 41 नंबर का फार्मे का ये वीडियो है। नेक्स्ट आगे चल के 43 नंबर का फार्मे का वीडियो आने वाला है जो 20 mm 22 mm के लिए रहता है। तो उसके अंदर एक और भी मैसेज है मैं आपको देने की कोशिश किया हूँ। आप ज़रूर उस वीडियो को भी कल सुबह में 6 बजे को वॉच करना। अब एक बार काइल का फिनिशिंग गौर करें, बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग के अंदर रनिंग के बैलेंस 2 काइल है वो भी बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें दोस्तों स्लॉट बड़े हैं इस तरह से। अब यहाँ इसके अंदर हम पहला रनिंग काइल से अब वो डाल लेंगे। तो हमने 15 mm का जो सीलिंग फैन का जो पेपर रहता है टॉप वाला पेपर उसको थोड़ा कट करके इस तरह से एडजस्ट किया है। क्योंकि प्लेन पेपर भी वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था ये पतले वाले स्टार्टर का। तो कल सुबह मैं कंपनी को जा रहा हूँ फार्मा लाने के लिए, तो उस टाइम वहाँ से पेपर भी मैं कुछ अरेंज करवा लूँगा। तो इसलिए मैं इस तरह से पहली बार इस तरह से पेपर रख के मैं वाइंडिंग करने जा रहा हूँ।
ताकि आप भी इस तरह से करते होंगे तो आपको भी कुछ इसका तरफ से नॉलेज मिल सके, जानकारी मिल सके। तो इसीलिए हमें भी ये सही समझा इस तरह से वेल्डिंग करना। तो ये रनिंग का पहला कायल है, अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अब इस तरह से दोनों तरफ से हमारे कायल है बिल्कुल आसानी के साथ डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बार इसका साइज़ भी आप गौर करें, बिल्कुल सही साइज़ है इसका निकल के आया है। स्टार्टिंग स्लॉट भी बिल्कुल ओपन हमें नज़र आ रहा है। तो ये बड़े स्लॉट के लिए, स्टार्टर के लिए आज हमें ये 41 नंबर के फार्मे के ऊपर हम कायल बना रहे हैं। एक और भी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ जो स्टार्टर्स रहते हैं जो बिल्कुल थोड़ा छोटा साइज़ के अंदर आता है स्लॉट की गहराई, तो उसके लिए अगर आप ये छोटा कायल डालेंगे तो हो सकता है आपका कायल टाइट बने। तो उससे कंडीशन के अंदर आप 43 नंबर से रनिंग बनाए और 41 नंबर से स्टार्टिंग कायल बना ले, इस तरह से आप डाल लें। तो इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, तो उस वीडियो को ज़रूर आप वॉच करना, उस वीडियो को मिस ना करना। जो पर्टिकुलरली हमारे पास जो फार्मा है अब वो ऑर्डर कर चुके हैं, वो लेने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत काम के आने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर वॉच करना। अब यहाँ पे रनिंग के 2 कायल डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे कायल का फिनिशिंग देखें, बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये पीवीसी फार्मे के ऊपर हमारे कायल बन के कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से कायल है हमें अलग होते भी नज़र आ रहे हैं। ये 41 नंबर का ये फार्मा है। अब यहाँ पे बैलेंस 2 कायल है, अब वो भी हम डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जो 16 स्लॉट के जो स्टार्टर्स है इसके अंदर स्लॉट की साइज़ है, जैसा कि मैंने वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताते आ रहा हूँ, तो अलग अलग स्लॉट का साइज़ रहता है। क्योंकि स्लॉट के साइज़ का हिसाब से हमें फार्मा सेट करना होता है। आप ये ना समझें जो 18 mm का स्टार्टर आता है तो 20 mm का स्टार्टर रहता है, सबके लिए एक ही फार्मा का साइज़ रहता है, तो ये गलत है। इस तरह से आप ना समझें, क्योंकि स्लॉट का साइज़ के हिसाब से फार्मा है वो अलग हो जाता है। अगर आपका स्लॉट का साइज़ बड़ा रहता है तो जो साइज़ मैं आपको बताया हूँ तो वही साइज़ उसका सही रहता है। अगर स्लॉट का साइज़ छोटा आ जाता है तो फिर आप रनिंग के लिए 1 नंबर आगे का फार्मा है आपको वो लेना पड़ता है, उसके ऊपर रनिंग कायल बनाना पड़ता है। और स्टार्टिंग का फार्मा बिल्कुल वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही रहेगा। अब इस वाले की बात की जाए तो बड़ा स्लॉट होने की वजह से हम 41 नंबर के फार्मे से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का आराम से बना सकते हैं। लेकिन कई बार इसके अंदर छोटे भी स्लॉट आते हैं, तब जाके आपको रनिंग के कायल से आगे का साइज जो 41 के बाद आगे का साइज रहता है 43 नंबर, उसके ऊपर आप रनिंग कायल बना ले और स्टार्टिंग कायल बिल्कुल 41 नंबर से ही आप बना सकते हो। ऐसा क्यों रहता है? देखिए, जो स्लॉट की गहराई ज़्यादा रहती है, डेप्थ ज़्यादा रहता है, उस टाइम अगर आप कायल डालते हो कायल स्लॉट के नीचे तक चले जाती है, स्टार्टिंग के लिए स्पेस रह जाती है। अगर स्लॉट का साइज छोटा आता है तो फिर कायल ऊपर तक आ जाती है, स्टार्टिंग कायल डालने के स्पेस नहीं रहता। इस वजह से थोड़ा कायल बड़ा करके कायल को नीचे तक आपको लाना पड़ता है। आप यहाँ पे देखें दोस्तों, इसका फिनिशिंग और कायल का साइज बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग इसका आ चुका है। तो हम यही तरतीब इस्तेमाल करते हैं दुकान के अंदर, स्लॉट का साइज़ के हिसाब से फार्मा का साइज़ है वो हम एडजस्ट करते हैं। अब सबको mm के हिसाब से सब फार्मे का साइज़ एक ही जैसा नहीं रहता, आप ये ना समझे 18 mm का स्टार्टर का 41 सबके लिए रह जाता है। तो मैक्सिमम जो स्टार्टर बड़े स्लॉट के अंदर आ जाते हैं उनके लिए तो 41 नंबर का फार्मा बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर स्लॉट का साइज़ छोटा आता है तो फिर आपको आगे का साइज़ है वो रनिंग के लिए आपको लेना पड़ता है, स्टार्टिंग के लिए सेम यही साइज़ आपका फिट हो जाता है। इसको आप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो आप दो एक ही साइज़ पे 43 से भी आप बना सकते हो, इसमें कोई ख़ास इश्यू है वो होने वाली नहीं है। लेकिन हमारे पास अनुभव है, हम ज़्यादा स्टार्टर वेल्डिंग करते हैं तो हमारे लिए वेल्डिंग आसान हो जा रहती है, तो हम तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमसे जो फार्मा रह रहे तो मैक्सिमम पहली बार फार्मे के ऊपर कायल बना रहे तो उनके लिए हो सकता है कुछ इस तरह का इशू है, सामने उन्हें आगे सामने पेश आए तो पहले से मैं आपको उसके बारे में जानकारी है वो दे देता हूँ। तो अगर कहीं इस तरह से कंडीशन आपको आता है तो फिर आपको रनिंग के लिए आगे का साइज़ है वो लेना है। तो इस वजह से हमने कंपनी से बात करके लो स्पीड के अंदर एक और भी साइज़ है उसको भी हमने अरेंज करवाने करवाने के लिए हमने बात की है, जैसा कि आपको सीरियल में आपको फार्मा मिले। जैसा कि हमने 41 का फार्मा दे रहे हैं, 43 का फार्मा दे रहे हैं, 47 का फार्मा दे रहा है, इसके बीच में हम 45 का भी एक फार्मा आपको देंगे ताकि आपको पूरा सीरियल में आपको फार्मा मिल सके।
जब आपको इस तरह से स्लॉट का साइज़ रहता है तब एडजस्ट करके आप फार्मा कायल बनाने के लिए आपके लिए आसान रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी है मैं आपको दे रखा है। नेक्स्ट सुबह के 6 बजे वो वीडियो भी आ जाएगी चैनल के ऊपर, आप ज़रूर वॉच करना। वो वीडियो भी हमारी अपलोड हो चुकी है, कल सुबह में उसको भी मैं पब्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, एक कायल है बिल्कुल बढ़िया साइज़ के अंदर एक कायल है बन चुकी है। अब हम दुकान के अंदर दोस्तों हम मौके के हिसाब से एक ही स्टार्टर को हम 2 साइज़ के कायल से 2-3 साइज़ के कायल से हम एडजस्ट करके उसमें डाल देते हैं। तो अनुभव रहने के कारण हम तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आप जहाँ तक हमारे से फार्म में ले रहे सब नए है तो उनके लिए तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्टार्टिंग के कायल्स भी हम इसी सेम 41 नंबर के फार्म में से ही हम बना लेंगे। अब यहाँ पे 4 कायल है हमारे बन के कंप्लीट हो चुके हैं, जो 2 कायल हमने फार्मा से अलग कर चुके हैं। अब यहाँ पहला कायल है, अब वो डाल लेते हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग के अंदर हमने 680 टन लगाया है। 37 नंबर कापर ही इसके अंदर भी हमने इस्तेमाल किया है। स्टार्टिंग टर्न्स 680, SWG 37 नंबर कापर। और कैपेसिटर दोस्तों आपको उसके अंदर 2 MFD का कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर 2 MFD। अब ये कायल हमारा स्टार्टिंग का डल के कंप्लीट हो चुका है। ये भी टेस्टिंग का वीडियो है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा दूसरी जानकारी है वो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे ये 1400 RPM वाले वीडियोस है वो हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो उसका वाइंडिंग का प्रोसेस से कुछ और भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लें। उसके अंदर हमने 3 स्पीड का कनेक्शन किस तरह से निकालना है, उसका लूप किस तरह से निकाला जाता है, कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सबका जानकारी हमने दे रखी है। आप ये कायल भी देखें, बिल्कुल सही कायल है, स्टार्टिंग के अंदर भी हमें देखने को मिली है। और ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर डायग्राम वाला वीडियो भी अवेलेबल है। उसके अंदर 3 स्पीड का कनेक्शन किस तरह से करना है आपको वो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो वो वीडियो भी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी और इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। तो वहाँ पे जाके आप उन वीडियो के भी आप आराम से वॉच कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का दूसरा कायल है, अब वो भी डाल रहे हैं। तो बहुत ज़माना के बाद दोस्तों हमने इस तरह से पेपर पहले रख के इस तरह लाक रख के हम वाइंडिंग कर रहे हैं। तो हम तो इस तरह से नहीं करते, जैसे कि आपको पता है प्लेन पेपर के अंदर ही हमने कायल डाल के उसे फोल्ड कर देते हैं। लेकिन इस वाले स्टार्टर को कुछ अलग ही हमें वाइंडिंग करके आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी हर तरह का वाइंडिंग का प्रोसेस है उसकी जानकारी आपको मिल सके। और कायल डालने के अंदर हमने अपनी उंगलियों के स्लॉट का जो आप लकड़ी और टेस्टर इस्तेमाल करते हो उस तरह का हमने इस्तेमाल नहीं करते। हमने अपने उंगलियों से स्लॉट को अंदर कायल को वो एडजस्ट करके डाल देते हैं। तो ये अनुभव से आपको वो हुनर है वो आ जाती है, जो पहले में उस तरह से नहीं आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कायल का फिनिशिंग भी देखें, बिल्कुल मशीन का जो हमारा कायल रहता है एल्यूमिनियम का फार्मे का बिल्कुल उसी तरह का फिनिशिंग है। इसके अंदर भी हमें देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, जो फिनिशिंग के अंदर कायल के अंदर हमने कोई फ़र्क है PVC और एल्यूमिनियम का फार्मा के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है। वो बहुत बढ़िया बात है, हमें फार्मे के अंदर हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का ये तीसरा कायल है। अब फटाफट से इसको भी थोड़ा वीडियो को फास्ट करके हम डाल लेते हैं, ताकि ये वीडियो है कम से कम लेंथ के अंदर बन जाए। अब स्टार्टिंग का तीसरा कायल है। इस तरह से उंगली से एडजस्ट करके कायल को स्लॉट के अंदर हम डाल देते हैं। कभी भी हम लकड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते स्लॉट कायल के अंदर इंसर्ट करने के वक्त में। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का तीसरा कायल भी है हमारा डाल के कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों वीडियो को आप पूरा वॉच करें। सिर्फ वीडियो डेटा के लिए नहीं रहती, वीडियो में बहुत सारे बातें रहते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अगर वीडियो का आप पूरा वॉच करोगे तो जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अगर आप सिर्फ वीडियो को डेटा के लिए वॉच करते हो तो वीडियो को स्किप कर करके देखते हो तो फिर जो जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, हालांकि वो जानकारी आपके काम की रहती है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वो रहने वाली है। उस जानकारी को आप मिस कर पा जाते हो।
तो फिर दोबारा कमेंट सेक्शन में आके फिर वही बातों को दोहराते हो। तो इस तरह से ना हो, तो वीडियो को आप वॉच करें, थोड़ा टाइम निकालें। जिस तरह मैंने वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालता हूँ, बस उसी तरह आप भी जो अपना सहूलत का वक्त रहता है उसके हिसाब से अपना वक्त में से कुछ वक्त निकाल के वीडियो को वॉच करें, पूरा वॉच करें। जो मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ उस बात को आप समझें। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ हो सकता है उसे डायरी के अंदर नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग के अंदर हमारा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कायल से हम बन के अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे पीछे की तरफ धागा है, अब वो कर लेंगे। कल सुबह में 6 बजे दोस्तों, अब दोबारा मैं आपसे कहता हूँ, तो हमारा ये दूसरा वीडियो है 20 mm 22 mm इसी 16 स्लॉट के जो स्टार्टर से उसके वो वीडियो है वो आने वाला है। तो कल सुबह को 6 बजे वो वीडियो के भी आप वॉच करना। और उसके अंदर मैं इस स्लॉट के बारे में कुछ जानकारी है, मैं इसके अंदर मैं देने की कोशिश है मैंने कर रखी है, उसको आप मिस ना करना। क्योंकि कल सुबह में कल स्टार्टर 2 स्टार्टर का हमने वेल्डिंग किया था, वीडियो का बनाया था, उस टाइम मैंने एक बात जहन में आई थी। अब यहाँ पे बिल्कुल कायल है वो पीछे तरफ आ चुके हैं, स्टार्टर रोटर के लिए खासा अच्छा स्पेस है और वो देखने को मिला है। तो फ़ौरन उसी टाइम ने मैं दोबारा कंपनी को कॉल किया, कॉल कर जो सीरियल का जो साइज़ मिस हुआ था 45 नंबर का, उसको भी मैंने ऑर्डर करवाया ताकि आपको जो फार्मा का सीरियल है आपको पूरा मिल सके। इस तरह से जब स्लॉट का साइज़ अगर छोटा आ जाता है उस टाइम में आपको आगे का साइज़ लेने के लिए आपको फार्मा है वो आपको ज़रूर रखना पड़ता है। तो इस वजह से उस वीडियो के अंदर वो जानकारी मैंने आपको दे रखी, तो वीडियो को ज़रूर आपको वॉच करना। और लो स्पीड के अंदर ही हमने एक फार्मा का साइज़ को हमने एक्सेस किया है आगे, वो उसको ऑर्डर किया है। स्पीड के अंदर तो हमारा सेम 4 सेट का फार्मा ही रहेगा। अब यहाँ तक ये जॉइंट है, हमने उसको भी जॉइंट करके कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हमने 2-2 कायल हिसाब से ही हमने कायल बनाया है, इस वजह से हमने एक जॉइंट है अब वो करना पड़ा। अब लास्ट में इसको लूपिंग वगैरह है, अब वो मिला लगे 3 स्पीड कनेक्शन निकालते हैं। तो दोबारा मैं आपसे कहता हूँ 3 स्पीड कनेक्शन का डायग्राम वाला वीडियो है, तो उसका लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके वीडियो को वॉच करना। अगर वहाँ पे आपको ना भी मिले तो डायरेक्ट चैनल के अंदर जाके आप वॉच कर सकते हो। टेबल फैन कनेक्शन से नाम से वीडियो है, हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। वहाँ पे डायग्राम वाला थंबनेल भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 5 लूप है वो आप कर लेंगे। हाई स्पीड के लिए रेड कलर का तार इस्तेमाल करेंगे, मीडियम के लिए वाइट, इसी तरह स्लो के लिए ब्लू कलर का तार, स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए ब्लैक कलर का तार, इसी तरह रनिंग कैपेसिटर के लिए प्लस कॉमन के लिए येलो कलर का तार है वो इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा दुकान का कलर कोड रहता है। अब यहाँ तक हमारा लूपिंग है वो हो चुका है। अब आगे की तरफ है स्पार्क करके फिर ऊपर की तरफ सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ स्पार्क है अब वो कर लेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, जो फार्मा है हमसे लेना चाहते हैं तो पहला आप हमें डायरेक्ट कॉल कर ले, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब में 90% जो मैसेज है वो टाइम पास के मैसेज ही आते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करने के लिए वो मैसेज रहते हैं। तो पहला आप हमें डायरेक्ट कॉल कर ले, तो हमसे डेट वगैरह आप जान लें। अगर हमारे डेट से आप सहमत हो जाते हो तभी जाके व्हाट्सएप पे आप दूसरी जानकारी है वो आप ले लें। जो पहला ऑर्डर हमने फार्मा ऑर्डर किया था वो पूरे के पूरे ऑर्डर है वो हमारे बुक हो चुके हैं, और इस वाले के अंदर फार्मा है आपको मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ तक ऊपर की तरफ भी सिलाई है अब वो कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा कायल्स को पीछे करेंगे और यहाँ पे शेपर से शेप है अब वो निकालेंगे लास्ट में। इसके अंदर आपको 3 फ़ायदे होते हैं शेपर में शेप निकालने से। जो अंदर के स्टार्टिंग के कायल से रहते हैं और वो रोटर से टच नहीं होते, और ऊपर के कायल से कवर से टच नहीं होते,
और बड़ा फ़ायदा है उसका जो आउटर का फिनिशिंग रहता है तो बढ़िया कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ तक देखें दोनों तरफ से रोटर है, वो आराम से ट्रैक्टर के अंदर वो चले जा रहा। तो आप कायल का साइज़ भी देखो दोस्तों, पेपर का नीचे का हिस्सा कायल का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल टच है, मतलब ये सही साइज़ है इस वाले स्टार्टर के लिए। ये 41 नंबर का फार्मा जो बड़े स्लॉट है उनके लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे कल सुबह की वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।